वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है बुरा फंसे वो डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, नो कांटेक्ट वाले भी, सेपरेशन वाले भी, इन एंड आउट वाले भी और डेली कांटेक्ट वाले भी। बाकी ये रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके साथ जितना भी रेजोनेट करे उतना ही रखिए। सबसे पहले तो इस कलेक्टिव रीडिंग में काफ़ी लोगों के पार्टनर को लगता है कि इस रिश्ते से उन्हें बहुत कुछ ज़िंदगी का तजुर्बा मिला है, एक्सपीरियंस मिला है, और ये एक्सपीरियंस वो अभी कुछ दिनों में ज़्यादा फील कर रहे हैं। उन्हें आपसे रिलेटेड पहले जो फीलिंग आती थी वो बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही सेक्सुअल आती थी, लेकिन अभी उनके अंदर जो चेंज आ रहा है वो स्पिरिचुअल लेवल पर आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, इन सब में नहीं मानते, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजन है, माइंडफुल लिविंग है, ऑकल्ट है, मिस्टिसिज्म है, लाइफ की डीपेस्ट डार्केस्ट मिस्ट्रीज हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि आपके रिलेशन में वो पावर है जिसको वो हर टाइम ना चाहते हुए भी फील कर ही लेते हैं। देन यहाँ पे अगला कार्ड है लॉक एंड की का, ताला और चाबी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, क्योंकि अगर आप ताला और चाबी हमेशा एक साथ ही देखोगे, कभी भी अकेला ताला या अकेली चाबी नहीं देखोगे। अगर देखोगे भी तो इसका मतलब है कि ताले के बिना चाबी किसी काम की नहीं, और चाबी के बिना अकेला पड़ा ताला किसी काम का नहीं। आपके बारे में सोचकर इनके अंदर जो फीलिंग आ रही है वो यही आ रही है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। ये रिलेशन चाहे आप दोनों का नया हो या कई सालों पुराना हो। और यहाँ पे नो कांटेक्ट वालों के पार्टनर के अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन देख पा रही हूँ मैं अंदर, जैसे लेयर बाय लेयर उनकी ट्रू पर्सनैलिटी को आपने ट्रिगर किया है। बीते दिनों मैंने एक रीडिंग की थी और मैंने उस रीडिंग में बोला भी था कि अभी कुछ ग्रह बदल रहे हैं, और जब ये ग्रह बदलेंगे तो बहुत लोगों के पार्टनर के अंदर एक जल्दबाजी आ जाएगी कि मुझे बात करनी है, मुझे मिलना है, मुझे उसे देखना है, मुझे उसकी आवाज़ सुननी है। यही सेम एनर्जी मैं आज इस वीडियो की फील कर रही हूँ। इस रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं वो उसी वीडियो की एनर्जी को फिर से मुझे महसूस करा रहे हैं। तो जो लोग पुराने वीडियोस नहीं देख रहे या जिन्होंने पुराने वीडियोस को पूरा नहीं सुना, शुरू में सुन लिया, बाकी का वीडियो छोड़ दिया, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पुराने वीडियोस इस चैनल पर जितने भी मैंने बनाए हैं, चाहे वो करंट फीलिंग्स पे हैं, नो कांटेक्ट पे हैं, पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है या उनके दिमाग में आपको लेकर क्या प्लान है, आप उन वीडियोस को ज़रूर सुनिएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और कुछ लोगों को तो वहाँ से उपाय भी मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ सिंपल उपाय करके, कुछ रेमेडीज़ करके वापस आ सकते हैं।
और जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि अभी भी कुछ दिन या कुछ हफ्ते इस इंसान के दिल में आपको लेकर और किसी और को लेकर डबल थॉट्स चलने वाले हैं। दो तरह के विचार दिमाग में आएंगे। कुछ विचार ऐसे होंगे जो इन्हें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे, और कुछ ऐसे नकारात्मक विचार होंगे जो इनको डराएंगे कि रहन दो, तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो, तुम अकेले ही ज़िंदगी में खुश हो, तुम्हें इस रिश्ते में जाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो थर्ड पार्टी भी है। तो इस तरह के ना दो तरफा विचार उनके अंदर आने वाले हैं। फिर यहाँ पे अगला कार्ड आता है किसी चमत्कार का वेट करना। अब ये चमत्कार क्या है? अगर तो आपने इस पर्सन से बात करना खुद ही बंद किया हुआ है या कम कर दिया है, आपको लगता है ये बहुत झूठ बोलते हैं, अपना सच कभी बताते नहीं हैं और हमेशा आपको अपनी बातों में लेकर फिर आपका दिल तोड़ जाते हैं, तो ये एक मैनिपुलेशन और कंट्रोलिंग एनर्जी में भी रह रहे हैं। अभी भी ये एनर्जी इनके माइंड स्पेस और इनके हार्ट स्पेस से गई नहीं है। इनके दिमाग में फिर ऐसे ही विचार आ रहे हैं कि अगर मैं उसको अपनी बातों में ले लूं, जैसा वो कहे उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहूं कि ठीक है तुम जैसा बोल रही हो या बोल रहे हो मैं मानने को तैयार हूँ, बट अंदर से उन्हें पता है कि वो रेडी नहीं है। तो शायद ये कोई माइंड गेम भी खेल सकते हैं और कुछ लोगों को अंदर से इंट्यूशन है कि ये पर्सन झूठ बोलते हैं, तो आपने इनसे खुद ही डिस्टेंस बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने इनसे ब्रेकअप किया है, आपने इनसे दूरी बनाई हुई है, अपने गार्ड्स अप किए हैं आपने, क्योंकि आप दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपकी हो सकती है, कुछ लोगों की, सबकी तो नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों की लग रही है मुझे। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने आप में कई बार कोशिश कर चुके हैं इस रिश्ते को सही दिशा में ले जाने के लिए, लेकिन जब आपको लगा कि हमेशा मैं ही एफर्ट करता हूँ, मेरी कोशिश इनसे ज़्यादा रहती है, मैं इनके रूठने पे भी मनाता हूँ, मैं इनको इनकी गलतियों के लिए जल्दी माफ़ भी कर देता हूँ और मैं ही इनके लिए हमेशा वेट करता हूँ, इनको मेरी परवाह क्यों नहीं है। तो शायद आपने ना इस पर्सन से बहुत बार दुख देखा है, बहुत बार अपना दिल तड़पता हुआ इनके प्यार में देखा है, तो आपने शायद इनको बोल दिया है कि अगर मेरी ज़िंदगी में आना चाहते हो तो कमिटमेंट के साथ आना, अदरवाइज़ बार बार मेरे दिल को तोड़ने का काम मत करना, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा हर्ट होता हूँ या हर्ट होती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रीडिंग में कुछ कार्ड्स ऐसे निकले हैं जहाँ पे मेरे व्यूअर्स इस पर्सन से खुद कांटेक्ट में नहीं आ रहे, वेट कर रहे हो आप चीज़ों के बदलने का। उम्मीद आपको है कि ये लौटेंगे। शायद पहले भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि ये लाइफ से अचानक चले जाते हैं और फिर आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट आते हैं। तो उम्मीद आपको है कि ये वापस आएंगे, लेकिन अभी आपने भी कोशिश करने से खुद को रोका हुआ है, क्योंकि आप चाहते हो अपनी हीलिंग करना, आपने अपनी रिकवरी पे ध्यान देना शुरू किया है। या तो फिर आप भी एक ऐसे पर्सन हो जो इंसान को पहले कई मौके देता है या देती है कि चलो मैं तुम्हें बहुत मौके देता हूँ, अगर इन मौक़ों पे तुम अपने आप को बदलते नहीं हो तो एक दिन फिर मैं अपने दिल की करूँगा या करूँगी। तो शायद अब वो टाइम आ गया है कि अब आप अपने दिल की सुन रहे हो।
आपकी रीडिंग में स्पिरिट एनिमल लायन, डॉग, बर्ड्स भी आई हैं। बर्ड्स में मुझे पैरट और स्वैन ये नज़र आ रहे हैं। ये आपके स्पिरिट एनिमल्स हैं। स्पिरिट एनिमल्स क्या होते हैं, कैसे हमें गाइड करते हैं ज़िंदगी में, इनका हमारे साथ क्या कर्मा जुड़ा होता है, ये तमाम जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताऊँगी गाइस तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला कार्ड यहाँ पे डेफिनेटली ट्रैवलिंग का है, फिज़िकल अट्रैक्शन का है। मिस तो कर रहे हैं आपको पर्सन, लेकिन फिज़िकली ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप दोनों में फिज़िकल रिलेशनशिप्स बने हैं पास्ट में, तो मुझे लगता है ये दोबारा फिज़िकल होना चाहते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि शायद अब आप मानोगे नहीं या उनकी बात को हल्के में ले जाओगे। क्योंकि ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से इस रिलेशन में आते जाते हैं, तो आपको इनका बार बार इस रिश्ते से आना और जाना अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लग रहा है ये फिज़िकल होने का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगले कुछ घंटे, जैसे कि अगले 4 घंटे, 9 घंटे, 11 घंटे, 16 घंटे, 21 घंटे और 28 घंटे, ये बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में फ़िज़िकल प्लेजर, आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना और उस फीलिंग में रहना, उसके बारे में इमेजिन करना, विजुलाइज करना, फैंटेसाइज करना, मुझे ये सब नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी थोड़ा सा इमोशनल हीलिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं और अभी उनको लग रहा है कि रिलेशन के लिए वो रेडी नहीं है। अभी उनकी हीलिंग चल रही है लाइफ में। शायद इन्होंने भी पिछले कुछ दिनों में आपके लिए काफ़ी कुछ सोचा होगा, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया। और अभी भी इनको लगता है कि इस रिश्ते में स्कोप है, ये रिलेशन अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं है उनके एंड से। वो एक उम्मीद के सहारे जी रहे हैं और उनको एक अंदर से खुशी भी आती है कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि ईश्वर का गिफ्ट उन्हें मिला है। भगवान ने एक ऐसा तोहफा उन्हें दिया है जो शायद वो कभी सपने में भी सोचते नहीं थे। उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके जैसा प्यार करने वाला इंसान इनकी लाइफ में आ जाएगा। काफ़ी इमोशनली सेंसिटिव आपको एनर्जी में वो हर टाइम देखते हैं कि आप इमोशनल होने के साथ साथ सेंसिटिव भी हो। आपको अगर वो कुछ मजाक में कभी बोल भी देते हैं तो आप उसे दिल पे लगा लेते हो, क्योंकि आप उनका मजाक नहीं पकड़ पाते, क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है। जैसे कुछ लोग बहुत चुस्त चालाक होते हैं, समझ जाते हैं कि सामने वाला हमसे मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ सामने वाले की बातों में ऐसा आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो सामने वाला मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। तो आपको वो अभी ऐसा फील कर रहे हैं पुरानी बातों को सोचकर कि आप बहुत ही भोले भाले से, प्यारे से, बहुत ही मासूम और साफ दिल इंसान हो। अगले महीने का पोर्टल खुलेगा जब गाइस, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को प्रपोजल मिल सकता है नेक्स्ट मंथ पोर्टल के आसपास। और कुछ लोगों को उस टाइम पे पार्टनर से रिकन्सिलेशन का कोई ऑफ़र भी मिल सकता है, या ये रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस अपना लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, या तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करें और लाइफ में आगे बढ़ें। देन
पोर्टल के आसपास ना कुछ लोगों का इस इंसान की तरफ इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। तो आपको ना अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी मून एनर्जी को जल्दी फील करते हो, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और इनके बारे में सोचकर कभी कभी आपकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, मन भर आता है, तो आपको अगले महीने जब पोर्टल खुलेगा उससे पहले अपनी हीलिंग के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। अगला कार्ड यहाँ पे आता है कि आपके पर्सन यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड और स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ अपने आप को खिंचा हुआ फील कर रहे हैं। या तो इनको कुछ सिग्नल्स या साइन यूनिवर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं, या फिर इन्होंने अभी रिसेंटली कुछ ऐसा पढ़ा होगा, या कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कोई वीडियो इनके सामने आ गया, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपके आने के बाद इनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे चैनल्ड मैसेज मिले हैं पार्टनर के। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, मैं इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहता हूँ, थक चुका हूँ तुम्हारा इंतज़ार करके, अब और वेट नहीं होता, आई एम मिसिंग यू बैडली। आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। शायद मैंने बोला भी है कि आज की रीडिंग में वो कार्ड्स भी हैं उन लोगों के जिन्होंने इस इंसान को खुद कॉल करना, मैसेज करना, खुद मिलने जाना, खुद रूठने पे मनाना, बार बार जो आप इनके लिए रिक्वेस्ट करते थे, प्लीज़ मान जाओ मान जाओ, एक बार मेरे से बात कर लो, एक बार मेरा फ़ोन उठा लो। तो शायद आपने अब इन सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालना शुरू किया है। अब आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया हुआ है। आप इस पर्सन को कॉल नहीं कर रहे, मैसेज भी नहीं कर रहे, वेट कर रहे हो, लेकिन इनको दिखा नहीं रहे कि आपके अंदर भी वो प्यार और तड़प उतनी ही है जितनी पहले होती थी। लेकिन अब आपको ज़िंदगी में पता चल रहा है कि किसी को अगर ज़िंदगी में प्यार देना है और उस रिश्ते को बनाकर रखना है, तो मुझे उस इंसान के पीछे हज़ारों बार हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगनी, और हर बार मुझे ही उस इंसान को नहीं मनाना, क्योंकि अगर उसको भी रिलेशन चाहिए तो वो भी मेरी तरफ आएंगे। आपने अपने अंदर कुछ इमोशंस बैलेंस करना सीख लिया है। पहले जैसा जो आप ट्रिगर फील करते थे कि अचानक इनका आपको ब्लॉक कर देना, तो आप ना बिल्कुल बौखला जाते थे कि इन्होंने ब्लॉक में क्यों डाल दिया। फिर आप इनको अलग अलग नंबर से कॉल कर रहे हो, कभी फ्रेंड से कॉल करवा रहे हो, कभी कलीग से कॉल करवा रहे हो, कभी खुद कॉल कर रहे हो, कभी किसी फेक आईडी बनाकर वहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपने कर ली हैं। अब आपको लगता है कि बस बहुत हुआ, अब इनको मेरी तरफ आना होगा। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको काफ़ी याद कर रहे हैं और ये अपने किए पे शर्मिंदा भी हैं। इनका जो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रहा आपके रिलेशन में, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर ऐसा होता है कि इंसान एक पल में तो आपको इतना प्यार दिखाते हैं, अपनापन फील कराते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहना, आपके लिए कुछ हमेशा करते रहना, यानी कि अपने एक्शन और अपने जेस्चर से आपको हमेशा शो करवाते रहना कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत दिल के करीब हो। और कोल्ड बिहेवियर या कोल्ड एटीट्यूड में इंसान तब आ जाता है जब वो ठंडा बर्ताव दिखाता है कि आप उसकी ज़िंदगी में हो या ना हो, वो ऐसा शो करेगा कि
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी दुनिया में वो बिज़ी रहते हैं। अपना दिल होगा तो बात कर लेंगे, नहीं होगा तो बात नहीं करेंगे। और कई बार तो आपके कॉल मैसेज करने पर भी उनको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो यही बोलते होंगे, फिर क्या हुआ अगर इतने दिन बात नहीं हुई, मैं कौन सा भाग रहा हूँ या तुम कौन सा मुझे छोड़कर जा रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें इतने दिनों तक कॉल नहीं किया। तो उनको ना उस टाइम पर रिलेशन के लिए जो एक इमोशनल मैच्योरिटी आनी चाहिए वो नहीं थी। अब उन्हें फील हो रहा है कि आपको उन्होंने कई तरीक़ों से हमेशा हर्ट करने की ही कोशिश की है। बात करके भी वो कुछ ऐसी बातें बोलते होंगे जैसे बातों ही बातों में आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा दिया और फिर बाद में कह दिया कि मुझे माफ़ करना, उस टाइम मैंने तुमसे गलत वे में बात की थी। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो आपको ना टीज़ करते होंगे झूठ बोलकर कि मेरा तो तुम्हारे अलावा भी किसी और के साथ अफेयर है, मुझे तो कोई और भी पसंद करता है, मेरे लिए रिलेशन बहुत मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरी लाइफ, मेरा काम, मेरी खुशियाँ मैटर करती हैं। तो कई बार ये आपको ऐसे बोल बोल के ना चिढ़ाते भी होंगे कि मुझे तो ज़िंदगी में कहीं भी प्यार मिल जाएगा, मेरी ज़िंदगी में प्यार की कोई कमी नहीं है, ये तो तुम ही हो जो मेरे प्यार में पागल हो, वरना मैं तो कभी भी रिलेशन में किसी के पीछे चेजिंग एनर्जी में ना रहूं। तो कई बार ऐसी बातें बोलते होंगे जो हमें लगता होगा कि ये सोचकर भी नहीं बोलते कि मेरे दिल पर ये सुनकर क्या बीतेगी। तो अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने ना जानबूझकर भी आपको हर्ट किया है। और ये आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं। इनके दिल में ये सारी बातें चल रही हैं क्योंकि इनका अगला चैनल मैसेज ये निकला है, सच तो ये है कि मैं आज भी तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ और तुम्हारे बारे में सोचकर मेरे चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए कितना स्पेशल हो ये मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर ने शायद आपको पहले पहले ऐसा दिखाया है कि वो रिलेशन में बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होते, हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दिखाया, हमेशा अपनी ज़िद मनवाई, हमेशा डोमिनेट किया आपको और शुरू से ही ये इस रिलेशन में लीड लेना चाहते थे। इन्हें ऐसा लगता है कि जो मैं कहता हूँ वही सही है और अपनी ज़िद के आगे ना ये किसी को भी नहीं कुछ समझते होंगे। इन्हें लगता होगा कि मेरे अंदर जो एटीट्यूड है, जो घमंड है, जो पावर है मेरे अंदर, वो किसी में नहीं है। तो ये सामने वाले को सॉरी जल्दी नहीं बोलते होंगे। अब ये सभी के लोग ऐसे हैं या सभी के पार्टनर इसी एनर्जी में रहते हैं, ये नहीं है। रीडिंग कलेक्टिव है गाइस, तो मासेस की एनर्जी आती है। यहाँ पे उन लोगों के पार्टनर भी दिख रहे हैं मुझे जो बहुत ही जल्दी सॉरी बोल देते होंगे कि प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगली बार फिर गलती करते थे। तो जब हम कलेक्टिव रीडिंग्स लेकर आते हैं, मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ, ये रीडिंग जो है जनरल होती है। जो भी जानकारी दी जा रही है वो बहुत लोगों की एनर्जी निकल के आती है, तो उसको सुनकर तुरंत कोई फ़ैसला ना लें कि अगर रीडिंग में आ रहा है कि पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो आप उन्हें छोड़कर कहीं और चले जाओ या उनका नंबर ब्लॉक कर दो या आईडी ब्लॉक कर दो। ऐसा कभी भी नहीं करना। जब तक आपको पर्सनल कंसल्टेशन अपनी लाइफ के लिए, इनके लिए और रिलेशन के लिए नहीं आप ले लेते, तब तक आपने
कभी भी किसी भी जनरल रीडिंग को सुनकर अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला नहीं लेना, क्योंकि ऐसा बहुत लोग करते हैं कि पैसे बचाने के चक्कर में ऑनलाइन रीडिंग सुनते रहेंगे और फिर उस रीडिंग को अपनी लाइफ का फ़ैसला समझकर पार्टनर से ब्रेकअप कर लेंगे या कई दिनों तक पार्टनर से बात ही नहीं करेंगे। तो जिनको भी मेरे से कंसल्टेशन लेनी है और वो जानना चाहते हैं कि हमारे पार्टनर के साथ हमारा फ्यूचर है या नहीं, क्या ये रिलेशन कभी सही हो पाएगा, क्या हमारे बीच से थर्ड पार्टी जा पाएगी, और अगर इनके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक है, किसी ने कोई स्पेल वगैरह करवाया है, तो उसको उतारने के लिए मेरे पास रिचुअल्स हैं, स्पेल्स हैं, रेमेडीज़ हैं और गाइडेंस है। वो सिर्फ मैं आपको पर्सनल पेड कंसल्टेशन में ही देती हूँ। उससे जुड़ी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, ठीक है। बट अगेन आई रिपीट कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ऑनलाइन टैरो रीडिंग सुनकर कभी नहीं करना आपको, ठीक है। वापस आते हैं रीडिंग पर। अगला कार्ड आया है क्रिस्टल्स का, और उसमें भी स्पेशली रोज़ क्वार्ट्स, ग्रीन एवेंचुरिन, एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्स, ये 4 क्रिस्टल्स निकल कर आए हैं। अगर आपने क्रिस्टल्स को पहना हुआ है या फिर क्रिस्टल्स आपने घर में रखे हुए हैं, या हो सकता है कि कुछ लोग क्रिस्टल्स खरीदने का सोच रहे हों। आजकल काफ़ी ज़्यादा आप क्रिस्टल्स के लिए ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, शॉपिंग वेबसाइट्स देख रहे हो, क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ रहे हो और क्रिस्टल्स को ख़रीदने का आपका मन कर रहा है, तो आप ख़रीद सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिन्होंने ऑलरेडी क्रिस्टल्स को पहना है या अपने घर में रखा हुआ है, कहीं ऑफिस में रखा हुआ है या अपने घर के पूजा घर में रखा हुआ है, तो उनको निकाल कर क्लेंस करने का टाइम आ चुका है। एनर्जी को क्लेंस करना पड़ता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मंदिर तो वैसे ही इतना पवित्र होता है, घर के मंदिर में अगर क्रिस्टल रखा है तो उसको क्यों क्लेंस करना। ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार हम भगवान की मूर्तियों को स्नान करवाते हैं, उसी प्रकार हमें टाइम टू टाइम क्रिस्टल्स को भी क्लेंस करना है। उसके बाद इसको री एनर्जाइज्ड करना है, फिर अपनी बॉडी पे पहनना है या फिर अपने घर के मंदिर, कहीं भी जहाँ आपने रखा है, जहाँ भी आपका ऑल्टार सेटअप है, वहाँ पे आपको दोबारा रखना होता है। और क्रिस्टल्स बहुत जल्दी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। ये फास्टेस्ट एब्जॉर्बिंग क्रिस्टल्स होते हैं, इसीलिए इनको बहुत सावधानी के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। अफर्मेशंस बोलना और बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कई अलग अलग तरीक़ों से हम इन क्रिस्टल्स को अपने जीवन में यूज़ करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका हमें आता होगा तभी हमें क्रिस्टल्स का बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं कि आपने कोई क्रिस्टल देखा ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे, आपने उसको ऑर्डर किया, वो जैसे ही आपके घर में आया आपने उसको बिना एनर्जाइज्ड किए बॉडी पे डाल लिया और फिर आप कह रहे हो कि हमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें एनर्जी बेस्ड होती हैं। इनसे हमें फ़ायदा लेने के लिए हमें इनमें एनर्जी देनी होती है। खैर वो मैं किसी अदर वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन आपके लिए क्रिस्टल निकले हैं। ये क्रिस्टल आपको आपके रिलेशन में भी हेल्प करेंगे, करियर में मेंटल पीस भी देंगे, और आपका जो रिलेशन में ब्लॉकेज है या ऑब्स्टेकल बार बार क्रिएट होते हैं उन्हें ख़त्म भी करेंगे। हो सकता है आपके पर्सन भी क्रिस्टल्स के बारे में कुछ देख रहे हो, क्योंकि एनर्जी मिरर कर रही है। उन्होंने कोई रीसेंट कहीं वीडियो देख लिया हो क्रिस्टल्स के बारे में, या कोई फ़ोटो देख ली हो कहीं पे नेट के ऊपर। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बोला था, ये पर्सन कुछ दिनों से इम्पेशेंट हो रहे हैं
और आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है आप दोनों किसी कार्मिक पास्ट लाइफ रिलेशन में हो, क्योंकि बहुत एनर्जी मिरर कर रही है। बाकी यहाँ सोलमेट भी है, यहाँ ट्विन फ्लेम भी है, और यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी भी है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर से पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया। आप जैसे इंसान के साथ उन्हें न्याय करना चाहिए था। आपके लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड आया है और श्री गणेश का कार्ड है, लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है, और आज रीडिंग में भोले शंकर और माँ पार्वती का कार्ड भी आया है। ये डिविनिटी कार्ड्स हैं, टैरो डेक होते हैं अलग अलग वैरायटी में, उसमें से कार्ड्स निकले हैं। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, तब भी ये रीडिंग आप पर रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बिकॉज़ यही सब निकला है पार्टनर के लिए। राशियाँ सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए गाइस आपको कमेंट में लिखना है डिवाइन लव 1111, 11 नंबर ज़रूर लिखना है आपको। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आपका खुद का कोई टॉपिक है जिस पे आप नेक्स्ट वीडियो सुनना चाहते हो, काइंडली उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में डाल दो। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक दिया करो। इतने सारे लोग रीडिंग्स को डेली सुनने आते हैं और आप लोग लाइक नहीं देते, कमेंट नहीं डालते, क्या करते हो? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आपको अगर ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो अपनी उंगलियों को भी थोड़ा ऑनलाइन हिलाना होगा। तो अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट दो, कमेंट डालो, वीडियो को लाइक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा वो टॉपिक डाल दो। अभी मैं लूँगी आप लोगों से विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।